गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज जो है वो हम करेंगे पेस्टिसाइड केमिस्ट्री एंड फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की शुरुआत। तो आज जो है ठीक है इस टॉपिक के बारे में हम जानेंगे कि कितना जो है वो हमें ये करना है, क्या क्या हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जो है वो आपके पास जो है ये बुक है पेस्टिसाइड केमिस्ट्री एंड फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की। आई होप आप सब जो है वो इसको लें। ठीक है, तो इसके सिलेबस के बारे में मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। ठीक है, तो ये आपका जो है वो कैम 308 जो है वो कोड रहेगा। तो आप जब भी एग्जाम फॉर्म आप भरते हैं तो आपने ध्यान रखना है कि कैम 308 पेस्टिसाइड केमिस्ट्री एंड फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री आपके पास जो है ये सिलेबस है। आपको पता है ये 70 मार्क्स का जो है वो पेपर होगा। इसमें 4 सेक्शंस होंगे ABCD। तो 4 सेक्शन 15 मार्क्स के जो है वो आपको जो है वो क्वेश्चन पूछेगा और लास्ट क्वेश्चन कंपलसरी होगा जो 10 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो सेक्शन ए जो है वो सबसे पहले हम करेंगे। ठीक है, सेक्शन ए में देखो आपके पास क्या है, जनरल इंट्रोडक्शन टू द पेस्टिसाइड्स। ठीक है, एक जनरल इंट्रोडक्शन है पेस्टिसाइड्स की। ठीक है, उनकी क्लासिफिकेशन है। ठीक है, और उनके बेनिफिट एंड हार्मफुल इफेक्ट हैं। तो ये सारा हम सेक्शन ए में करेंगे। ठीक है, तो इसी की इंट्रोडक्शन जो है वो आज जो है वो हम करेंगे और थोड़ा सा जो है वो फर्स्ट लेक्चर जो है वो आपसे डिस्कस करूंगा कि आज हम इसमें क्या करेंगे। ठीक है, तो यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कैम 308TH पेस्टिसाइड केमिस्ट्री एंड फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। ठीक है, टोटल 4 सेक्शन रहने वाले हैं जी। सेक्शन ए में है इंट्रोडक्शन ऑफ पेस्टिसाइड्स प्लस इसकी क्लासिफिकेशन। ठीक है, सेक्शन बी में जो है वो सिंथेसिस एंड यूज ऑफ सम इंपॉर्टेंट पेस्टिसाइड्स। ठीक है, तो सेक्शन ए और सेक्शन बी बेसिकली पेस्टिसाइड से ही रिलेटेड है। ठीक है, सेक्शन ए छोटा सेक्शन है, 2 क्वेश्चन बनेंगे आपको सेक्शन ए में से, तो आप इसको इजिली अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं वंस अगेन आपको बोल रहा हूँ कि ये जो है वो सबसे स्कोरिंग आपके पास जो है वो पेपर होगा आपका 308। ठीक है, स्किल के दोनों ही पेपर इवन 308 और आपके पास जो भी स्किल का 309 होगा, तो वो दोनों पेपर स्कोरिंग है। 70 नंबर के आपके पास जो है ये पेपर होंगे। तो अभी तक जो है वो किसी स्टूडेंट को इसमें कभी भी जो है वो प्रॉब्लम फील नहीं हुई है। ठीक है, तो आपने इसमें स्कोर करना है और अपनी परसेंटेज को जो है वो इंक्रीज करना है। तो सेक्शन ए देखो छोटा है, जब आप इसको पढ़ लेंगे तो आपको खुद लगेगा कि ये जो है वो कुछ भी नहीं है चैप्टर। सेक्शन बी इसी का पार्ट है। ठीक है, तो ए और बी में जो है वो हम ये कवर करेंगे। ठीक है, तो इसमें इंट्रोडक्शन पेस्टिसाइड की करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट पेस्टिसाइड की सिंथेसिस लाइक DDT आपने सुन रखा है, मेलाथियोन, पैराथियोन, कार्बामेट्स, ये 1 by 1 सारा हम करेंगे। सेक्शन सी में देखो आपके पास जो है वो फार्मास्यूटिकल ड्रग्स का जो है वो इसमें हम डिस्कशन करेंगे कि कितने टाइप्स की जो है वो ड्रग्स होती हैं, एंटीपायरेटिक, एंटीवायरल। ठीक है, तो ये सारा जो है वो डिटेल में, ये थोड़ा सा आपका जो है वो इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मेडिसिनल केमिस्ट्री जो है का ये बेसिक है, तो इसको जो है वो मैं लास्ट में करवाऊंगा। ठीक है, फिर सेक्शन डी आपका लास्ट आता है फर्मेंटेशन। ठीक है, उसमें हम फर्मेंटेशन डिस्कस करेंगे, एरोबिक फर्मेंटेशन, एनारोबिक फर्मेंटेशन। मेडिकल वालों के लिए ये बड़ी फैमिलियर टर्म्स हैं। ठीक है, कि फर्मेंटेशन क्या होती है, सिट्रिक एसिड, विटामिन के बारे में है ना, इसमें हम बात करेंगे। ठीक है, जितने भी हमारे पास जो है कुछ इंपॉर्टेंट विटामिन होती हैं, ठीक है, उनके स्ट्रक्चर, सिंथेसिस, है ना, तो ये सारा सेक्शन डी में आएगा। तो रही सेक्शन ए की बात। ठीक है, मैं सेक्शन ए पे आता हूँ अब। ठीक है, तो सेक्शन ए में जो है वो आपके पास जो है वो 15 मार्क्स का ये सेक्शन आपके पास जो है वो रहेगा और इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ पेस्टिसाइड्स जो है वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। हम डिफाइन करेंगे पेस्टिसाइड्स होते क्या हैं, उनकी क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे। मैं आपसे क्लासिफिकेशन डिस्कस करूँगा कि कैसे क्लासीफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स के ऊपर। जो है वो 2 तरीके के पेस्टिसाइड होंगे, नेचुरल एंड सिंथेटिक। टारगेट के ऊपर जो है वो कितने पेस्टिसाइड होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द टारगेट। मोड ऑफ एक्शन के बेसिस पे कितने होंगे, केमिकल स्ट्रक्चर के कितने होंगे, 1 by 1। ठीक है, उसके बाद आपको पता है कि पेस्टिसाइड जो होते हैं इनका बेनिफिशियल इफेक्ट भी है, इसलिए तो हम इसको यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो है वो इसके हार्मफुल इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें जो है वो साइड बाई साइड हैं, बेनिफिशियल भी हैं, हार्मफुल भी हैं। ठीक है, ये बैलेंस जो है वो हमें देखना है कि कितना इनका बेनिफिशियल इफेक्ट है, कितना हमारे पास जो है इसका हार्मफुल इफेक्ट है। हार्मफुल पता होगा तो हम इसकी प्रिकॉशंस ले सकते हैं, इसको कैसे यूज़ किया जाए। ठीक है, तो ये सारा इसमें हम देखेंगे। ये सारे इंडिविजुअली अपने आप में जो है वो एक एक क्वेश्चन है। फिर है आपके पास चेंजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ पेस्टिसाइड्स, कि पेस्टिसाइड का जो है वो कॉन्सेप्ट कैसे चेंज हुआ। अब 1970 में हम पेस्टिसाइड को कैसे यूज़ करते थे, 1970 में, 1980 में कैसे यूज़ करते थे, और रिसेंट मॉडर्न टाइम्स में हम पेस्टिसाइड को कैसे यूज़ कर रहे हैं, क्या क्या चेंज जो है वो उसमें हो चुके हैं। ठीक है, तो ये आएगा। उसके बाद आएगा आपके पास स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, इसको SAR भी बोलते हैं। इसका मैं करूँगा आपके साथ डिस्कशन, बिल्कुल लास्ट टॉपिक है ये। तो ये आपके पास जो है वो टोटल कितने टॉपिक्स आए, 1 2 3 4 एंड 5 टॉपिक्स आए। ठीक है, तो आपको ये 5 टॉपिक करने हैं, इनमें से आपको 2 क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है,
तो डिस्कस करते हैं जी, शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ पेस्टिसाइड्स के बारे में, ठीक है। लेकिन पेस्टिसाइड्स को डिस्कस करने से पहले मैं कुछ टर्म्स आपसे जो है वो डिस्कस करना चाहूँगा, जिससे आपको जो है वो कुछ डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे और आपको आगे आसानी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कुछ डेफिनेशन ले रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले डेफिनेशन आती है आपके पास पेस्ट की। ये बार बार वर्ड आपको आएगा कि दीज आर यूज्ड अगेंस्ट द पेस्ट, दीज आर यूज्ड टू किल अगेंस्ट पेस्ट, ठीक है। ये पेस्ट को किल करते हैं। तो ये पेस्ट होता क्या है जनरली, इस वर्ड का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है डैमेज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। कोई भी ऑर्गेनिज्म, ये प्लांट भी हो सकता है, ये एनिमल भी हो सकता है, ये माइक्रोब्स भी हो सकते हैं, वट एवर, कुछ भी हो सकता है जो डैमेज कॉज करता हो। किसको कॉज करता हो जी, ये डेफिनेशन में देख लेते हैं। ए पेस्ट इज ए डिस्ट्रक्टिव, प्लांट भी हो सकता है और एनिमल भी हो सकता है, विच डायरेक्टली, या तो वो डायरेक्टली करे या इनडायरेक्टली अफेक्ट करे ह्यूमन को या ह्यूमन कंसर्न्स को, ठीक है। ह्यूमन को या ह्यूमन कंसर्न को। ये ह्यूमन कंसर्न्स के आगे इंक्लूडिंग क्रॉप्स, ह्यूमन कंसर्न मतलब ह्यूमन किससे जो है वो जुड़ा हुआ है, क्रॉप्स से जुड़ा हुआ है, लाइव स्टॉक से जुड़ा हुआ है। लाइव स्टॉक का मतलब होता है जितने भी आपके डेयरी के एनिमल्स आ गए, जैसे बफलोज हो गया, काउज हो गया, ठीक है, ये सारा लाइव स्टॉक्स में आता है, शीप हो गई, ठीक है। तो ये रोज़मर्रा की सारी जो है वो चीज़ें हैं जिन पे जो है वो हमारा जो है वो जितना भी सोशल हमारा एरिया है वो सारा इनके ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। एंड फॉरेस्ट्री, ठीक है। तो ये बोलता है कि ऐसे कोई भी हमारे पास जो है वो स्पीसीज हो गई, स्पीसीज में वर्ड यूज़ करना है, ऐसे कोई भी स्पीसीज हो गई जो डिस्ट्रक्टिव इन नेचर है, ठीक है। क्या डिस्ट्रॉय करेगी, वो डिस्ट्रॉय करेगी या तो वो ह्यूमन को जो है वो डायरेक्टली डिस्ट्रॉय कर रही है। आपको पता है कि कई लोगों को फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं, ठीक है, कई लोगों को जो है वो एलर्जी हो जाती है, ठीक है। तो वो किसी प्लांट से भी हो सकती है, वो किसी एनिमल से भी हो सकती है, ठीक है। तो वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या कर रहा है, ह्यूमन को अफेक्ट कर रहा है। अब डायरेक्ट ह्यूमन को नहीं करेगा, इनडायरेक्टली कैसे करेगा जी। मान लो उसने जो है वो क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब किसान की क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर दिया तो क्रॉप को डिस्ट्रॉय किया, बट इनडायरेक्टली जो है वो इफेक्ट किसको पड़ रहा है, फिर वो ह्यूमन को पड़ रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। लाइव स्टॉक को जो है वो कोई बीमारी लग गई तो वो उसकी डिपेंडेंसी है मिल्क पे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो उसको जो है वो इनडायरेक्टली इफेक्ट कर रहा है। तो ऐसे सारी जो है वो हमारे पास जितने भी हमारे पास जो है वो डैमेज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, हम उनको कलेक्टिवली क्या बोल देते हैं, ब्रॉडली क्या बोल देते हैं, हम उसको पेस्ट बोल देते हैं, ठीक है। तो ये डिस्ट्रक्टिव प्लांट हो सकता है, आपको पता है, जैसे खरपतवार वगैरह होती है, हार्मफुल वीड्स हो गई, फंगस हो गई, ठीक है। ये आपको पता है कि फंगस बरसात के टाइम में ज़्यादा लगेगी। डिस्ट्रक्टिव एनिमल होते हैं, आपको पता है कि बर्ड्स हैं, ठीक है, वो फील्ड या क्रॉप्स में जो है वो हार्म कॉज करते हैं। रैट्स हैं, माइस हैं, ठीक है, रैबिट्स हैं, एटसेट्रा, ग्रास हॉपर्स हैं, ठीक है। तो जितनी वेजिटेबल वगैरह होती हैं, जैसे आंट्स हो गई, सिल्वर फिश होगी, फ्लाइज होगी, बीटल्स हो गई, मॉथ हो गई, टीक, माइट्स, नीमेटोड्स, ठीक है। नीमेटोड्स कुछ नहीं होता, वर्म लाइक जो है वो आपके पास ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो आपके पास जो है प्रेजेंट होते हैं वेजिटेबल के ऊपर, फ्रूट्स के ऊपर, ठीक है। तो ये सारे के सारे डिस्ट्रक्टिव प्लांट या एनिमल्स हैं, उनको कलेक्टिवली मैंने क्या बोल दिया भाई, एक जनरल वर्ड क्या बोल दिया, पेस्ट बोल दिया। अब पेस्टिसाइड की डेफिनेशन से पहले आपको पता होना चाहिए कि पेस्ट क्या होता है, ठीक है। उसके बाद जो है वो आगे देखिए, उसके बाद जो है नेक्स्ट डेफिनेशन करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया सा दे देता हूँ, ठीक है, कि नेक्स्ट डेफिनेशन देखो हमारी आने वाली है पेस्ट कंट्रोल के ऊपर, ठीक है, कि पेस्ट कंट्रोल क्या होता है, ठीक है। लेकिन पेस्ट कंट्रोल से पहले मैं आपको ये बता दूं कि WHO जो है वो हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या है कि हमारी जो 1/3 पॉपुलेशन होती है वो सफ़र कर रही है हंगर से, माल न्यूट्रिशन से, ठीक है, कि उनको खाना नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रही है, ठीक है। तो इस मीट को पूरा करने के लिए हमारे फार्मर्स जो हैं वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। फूड एंड सिविल सप्लाई सर्विसेज हमारा जो है वो इसको जो है वो मॉनिटर करता है, ठीक है। तो क्रॉप्स की प्रोडक्शन के लिए, क्रॉप्स को जो है वो बचाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो पेस्टिसाइड्स हैं क्या, ठीक है, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल क्यों किया गया, क्योंकि जो क्रॉप्स वगैरह जो हम लगाते हैं एग्रीकल्चर फील्ड में, ठीक है, उसको कौन डिस्ट्रॉय कर रहा है जी, उसको कौन डिस्ट्रॉय कर रहा है, पेस्ट उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ठीक है। तो उन पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास कोई मेथड होना चाहिए, हमारे पास कोई मैकेनिज्म होना चाहिए, ठीक है, उनको एलिमिनेट करने के लिए या उनको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं पेस्ट मैनेजमेंट या इसी को हम बोलते हैं पेस्ट कंट्रोल बोलते हैं, ठीक है। तो इसी की अब डेफिनेशन कर लेते हैं कि जी आपको लिखनी क्या है इसकी डेफिनेशन। तो इसकी डेफिनेशन आएगी, इट इज़ द रेगुलेशन और मैनेजमेंट ऑफ ए स्पीसीज, इट इज़ द रेगुलेशन, हम उसको रेगुलेट करें, और मैनेजमेंट ऑफ ए स्पीसीज, कौन सी स्पीसीज, विच इज डिफाइंड एज ए पेस्ट, ठीक है, उसको रेगुलेट और उसको मैनेज करने के मेथड को ही हम क्या बोलते हैं, पेस्ट कंट्रोल बोलते हैं, ठीक है। तो इस पेस्ट कंट्रोल को हम अचीव कर सकते हैं बाय एग्रो टेक्निकल, मैकेनिकल और बायोलॉजिकल
एंड बाई केमिकल कंट्रोल। ठीक है, हम उसको कुछ बायोलॉजिकल एजेंट छोड़ के भी कंट्रोल कर सकते हैं पेस्ट को, उसको हम कोई मैकेनिकल मेथड, कोई मशीनरी लगा के भी पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, कोई कंबाइंड एग्रो या टेक्निकल मेथड लगा के भी हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, या लास्ट में हम केमिकल्स का मदद से भी कंट्रोल कर सकते हैं पेस्ट को। तो अब आप पढ़ रहे हो केमिस्ट्री, पेस्टिसाइड केमिस्ट्री, तो इस केस में हम पेस्ट के ऊपर जो कंट्रोल करेंगे बाय मीन्स ऑफ केमिकल ही करेंगे। ठीक है, तो केमिकल कंट्रोल ही इसके आप हमारे सिलेबस में स्टडी किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो था वो आपका डेफिनेशन है पेस्ट कंट्रोल की। उसके बाद आता है आपके पास टारगेट। ठीक है, क्योंकि वर्ड्स कॉमनली यूज होंगे, चैप्टर पढ़ने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए। ठीक है, अब टारगेट क्या होता है? टारगेट कुछ नहीं है, सिंपली पेस्टिसाइड जिसके ऊपर अटैक करता है वो उसका टारगेट कहलाता है, कि वो किसके ऊपर अटैक करेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर पेस्टिसाइड जो है वो इंसेक्ट के ऊपर जो है वो अटैक कर रहा है, ठीक है, तो वो इंसेक्टिसाइड हो गया, ध्यान रखना। ठीक है, अगर वो प्लांट्स के ऊपर, खरपतवार के ऊपर, बीड्स के ऊपर, जो अनवांटेड प्लांट हैं उनके ऊपर अटैक कर रहा है, तो वो हर्बिसाइड्स हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से कि आपके पास जो है वो कि आपका जो पेस्ट कंट्रोल मेथड होता है या आपके पास जो पर्टिकुलर पेस्टिसाइड होता है वो किसके ऊपर अप्लाई किया जाएगा, वो उसका टारगेट हो गया। ठीक है, तो यही जो है वो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, मेलाथियन। ठीक है, तो इट इज द पेस्ट। टारगेट क्या होता है? टारगेट क्या होता है भाई? टारगेट को जब सिंपल डेफिनेशन में मैं डिफाइन करूंगा तो इट इज द पेस्ट इटसेल्फ। भाई पेस्ट ही डिजीज कॉजिंग, सॉरी, पेस्ट ही आपके पास जो है वो हार्मफुल इफेक्ट कॉज कर रहा है। तो जो हमारा पेस्ट होता है, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, वो प्लांट भी हो सकता है, वो एनिमल भी हो सकता है, जो हार्म कॉज कर रहा है। ठीक है, वही हमारा टारगेट है। हमने टारगेट करना है उसको किस मदद से? हम कोई केमिकल छिड़काव करेंगे उसके ऊपर। ठीक है, जिसको मैं पेस्टिसाइड बोलूंगा आगे चल के कि मैंने पेस्टिसाइड का छिड़काव किया, किसके ऊपर किया? पेस्ट के ऊपर किया, जो मेरे को हार्म कॉज कर रहा था। ठीक है, तो एक एग्जांपल मैंने आपको दिया, मेलाथियन, डीडीटी इसका एग्जांपल है। ठीक है, मेलाथियन कुछ नहीं है, ये मॉस्किटो के अगेंस्ट यूज किया जाता है और इसका टारगेट क्या है? मॉस्किटो है, जो कि एक पेस्ट है। ठीक है, एक बार फिर बता देता हूँ, मेलाथियन इसका टारगेट है मॉस्किटो, जिसको जो है वो हम वो क्या बोल देते हैं? पेस्ट बोल देते हैं। ठीक है, ये ऑर्गेनोफॉस्फेट का एग्जांपल है, आगे चल के हम देखेंगे इसको। ठीक है, उसके बाद अब आपकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है पेस्टिसाइड। ठीक है, तो पेस्टिसाइड जो होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं? पेस्ट का मतलब होता है डैमेज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म और साइड का मतलब होता है किलर। ठीक है, तो द केमिकल सब्सटेंस, हालांकि पेस्टिसाइड जो केमिकल सब्सटेंस भी हो सकते हैं, ये बायोलॉजिकल एजेंट्स भी हो सकते हैं, तो आप दोनों लिख लेना। द केमिकल सब्सटेंस विच आर यूज्ड डायरेक्टली, या तो हम डायरेक्ट यूज करें या इनडायरेक्टली अगेंस्ट द पेस्ट। ठीक है, डायरेक्टली मतलब हमने छिड़काव कर दिया, ठीक है, और इनडायरेक्टली ये हो सकता है कि हमने उस पेस्टिसाइड को जी फूड में मिक्स किया और फिर उस फूड को जो है इनगल्प कर लिया। ठीक है, जो भी आपका पेस्ट है। ठीक है, द केमिकल सब्सटेंस विच आर यूज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगेंस्ट पेस्ट इन ऑर्डर टू इलिमिनेट और कंट्रोल। ठीक है, इन ऑर्डर टू इलिमिनेट और कंट्रोल इज नोन एज पेस्टिसाइड। ठीक है, इसकी एक और डेफिनेशन है, पेस्टिसाइड्स आर टॉक्सिक और पॉइजनस सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, फार्मर्स जनरली यूज पेस्टिसाइड्स टू कंट्रोल द पेस्ट और डिसीज ऑफ द प्लांट्स। ठीक है, इसका एग्जांपल आगे इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड, फंजीसाइड, वटएवर। ठीक है, आगे हम जो है वो उसको देखेंगे कि इंसेक्ट के ऊपर एक्ट कर सकते हैं, हर्बिसाइड हो गए, ठीक है, फंजीसाइड्स हो गए, एटसेट्रा। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है। तो पेस्टिसाइड मतलब डैमेज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को जो किल करेगा उसी को हम क्या बोलेंगे? पेस्टिसाइड बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है वो आपके पास आती है कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पेस्टिसाइड्स। ठीक है, तो ये थोड़ा सा फास्ट जो है वो हम इसको देख लेते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो है वो पेस्टिसाइड्स की होती हैं। ठीक है, पेस्टिसाइड्स आर टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं, देयरफॉर दे एक्ट एज पॉल्यूटेंट। ठीक है, टॉक्सिक केमिकल है तो टॉक्सिक केमिकल जो होंगे वो पॉल्यूटेंट भी होंगे। जब हम इनको एनवायरनमेंट में छोड़ेंगे तो ये पॉल्यूट करेंगे एनवायरनमेंट को। मोस्ट पेस्टिसाइड्स हैव सिंपल स्ट्रक्चर एंड सिंपल बायोलॉजिकल एक्टिविटी। बहुत सारे पेस्टिसाइड का जो है वो सिंपल स्ट्रक्चर होता है और इनकी सिंपल बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है। ठीक है, एवरी पेस्टिसाइड इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स LD50 वैल्यू। ठीक है, तो LD50 वैल्यू जो है एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है हर एक पेस्टिसाइड की। ठीक है, तो इसको जो है वो LD50 वैल्यू को जो है वो हमें डिफाइन करना पड़ेगा। ये एक नंबर का आपको क्वेश्चन भी बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। LD50 वैल्यू क्या होती है? इसको लीथल डोज भी बोलते हैं। LD स्टैंड्स फॉर लीथल डोज। अब ये बोलता है द इफेक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ ए पेस्टिसाइड विच कैन कॉज, ठीक है, द इफेक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ द पेस्टिसाइड विच कैन कॉज 50% लिथैलिटी, 50% डेथ रेट। लिथैलिटी का मतलब होता है डेथ रेट। 50% लिथैलिटी टू द पेस्ट इज नोन एज LD50 वैल्यू।
ठीक है, कि भाई हमने मान लो कोई पेस्टिसाइड यूज़ किया, तो उस पेस्टिसाइड की वो कंसंट्रेशन जो मिनिमम मेरे पास जो है 50% पेस्ट को जो है वो क्या कर रही है, किल कर रही है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसकी लीथल डोज बोलते हैं। लीथल डोज मतलब एक सिंपली कंसंट्रेशन की वैल्यू होगी, ये मोलैरिटी भी हो सकती है। तो ये वो वैल्यू जो मिनिमम मेरे पास जो है वो 50% जो है वो पेस्ट को किल करे, ज़्यादा भी करे, लेकिन 50% जो है वो, जब मैंने इस पर LT50 लगा दी तो मुझे फिर स्पेसिफिक 50% पे देखना पड़ेगा कि बताओ कि जब 50% वो पेस्ट जो है वो किल होगा तो उसकी वैल्यू क्या है, कंसंट्रेशन क्या है। ठीक है, तो पेस्टिसाइड कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर, ठीक है, ट्रांसफर कर जाते हैं और बायोमैग्निफिकेशन कॉज करते हैं। सम पेस्टिसाइड आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, वो टूटते ही नहीं है, जैसे एनवायरनमेंट में रिलीज हो गए तो वो इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो डिग्रेडेड नहीं होते, वो टूटेंगे ही नहीं और एज इट इज़ रहेंगे फॉर मैनी ईयर्स। ठीक है, सम पेस्टिसाइड्स ऑन डिकम्पोजिशन प्रोड्यूस हार्मफुल सब्सटेंस, वो डिकम्पोजिशन पे जो है वो फर्दर चेन रिएक्शन में कोई ऐसा केमिकल बना देंगे जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होगा। ठीक है, तो जैसे LD50 वैल्यू पड़ी, वैसे आपको सेफ लेवल का भी पता होना चाहिए कि किसका पेस्टिसाइड का सेफ लेवल क्या होता है। ठीक है, तो सेफ लेवल का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो आपने कोई पेस्टिसाइड बनाया, तो अब आपको पूछा जाएगा कि भाई बताओ इसका सेफ लेवल क्या है, कि इसका कितना अमाउंट जो है वो हम इसका छिड़काव कर सकते हैं, किस कंसंट्रेशन का हम इसका छिड़काव करेंगे। तो सेफ लेवल का मतलब ये होगा कि वही आपने क्या करना है कि उस पेस्टिसाइड को आपने एक्सप्लेन करना है कि इसकी कितनी कंसंट्रेशन सेफ है आपके इकोसिस्टम के लिए। ए कंसंट्रेशन एट और बिलो विच नो ऑर्गेनिज्म और एक कंसंट्रेशन एट और बिलो विच नो ऑर्गेनिज्म इज अफेक्टेड इन द इकोसिस्टम। ठीक है, कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो इकोसिस्टम में इफेक्ट नहीं होना चाहिए, और ये जनरली होती है आपके पास 1 से 5% होती है। ठीक है, इज नोन एज इट सेफ लेवल। सेफ लेवल का मतलब है कि कोई हार्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वो कंसंट्रेशन बताओ जिससे कोई हार्म ना हो और हम उसको यूज़ भी कर सकें। ठीक है, तो वो उसका सेफ लेवल आ गया। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ पेस्टिसाइड। तो ये इटसेल्फ आपको 10 नंबर का क्वेश्चन है। डिस्कस क्लासिफिकेशन ऑफ पेस्टिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ टारगेट पेस्ट, केमिकल नेचर एंड मोड ऑफ एक्शन। ठीक है, 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, मैं आपको बता भी देता हूँ। ठीक है, ये 2020 का जो है वो पेपर है, पेस्टिसाइड केमिस्ट्री एंड फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का। ठीक है, तो इसमें जो है देखो आपके पास जो है ये क्वेश्चन देखो पूछा गया है, डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ पेस्टिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ टारगेट पेस्ट, केमिकल नेचर एंड मोड ऑफ एक्शन। ये 10 मार्क्स का जो है वो आपको क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको ही डिस्कस करता हूँ मैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन को जो है वो कैसे हम डिस्कस कर सकते हैं। तो इसका मैंने देखो सबसे पहले आपने क्या करना है कि एक चार्ट बनाना है इस तरीके से। ठीक है, आप एक चार्ट बनाएं, मैं इसका आपको जो है वो फोटो भी आपको मेल कर दूंगा। ठीक है, व्हाट्सएप पे। तो देखो ये इसका जो है क्लासिफिकेशन है। तो क्लासिफिकेशन जो है वो कैसे किया, मैं इसको पढ़ देता हूँ। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, टारगेट, मोड ऑफ एक्शन एंड केमिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स 2 तरीके का होता है, नेचुरल और सिंथेटिक। ठीक है, नेचुरल के मैंने यहाँ एग्जांपल दिए हैं, निकोटीन। ठीक है, निकोटीन आ गया मेरे पास, पायरेथ्रम, नीम ऑयल, बोरिक एसिड, डाई एटमेशियस अर्थ पाउडर। ठीक है, रोटिनोन। ठीक है, ये सारे के सारे नेचुरल पेस्टिसाइड हैं। ठीक है, फिर ये सिंथेटिक आ गए, DDT, एल्ड्रिन, डाई एल्ड्रिन, मेलाथियोन, पैराथियोन, एलाक्लोर। ठीक है, ये करूँगा मैं डिटेल में आपसे डिस्कस। फिर मेरे पास जो है वो टारगेट पेस्टिसाइड आ गया। तो टारगेट पेस्टिसाइड में जो है वो मेरे पास आ गए इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड, फंजीसाइड, रोडेंटिसाइड, निमेटिसाइड, एल्जीसाइड, ओबिसाइड। मतलब वो इंसेक्ट के ऊपर एक्ट कर रहा है तो इंसेक्टिसाइड, हर्ब्स के ऊपर हर्बिसाइड, फंगस के ऊपर एक्ट कर रहा है फंजीसाइड, रोडेंट्स के ऊपर एक्ट कर रहा है तो रोडेंटिसाइड, एल्गी के ऊपर करेगा तो एल्जीसाइड। ठीक है, मोड ऑफ एक्शन कि भाई उसका जो है वो कहाँ पे जाके जो है डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है, स्टमक में, स्टमक पॉइजन है, कांटेक्ट पॉइजन। अगर वो स्किन के साथ हो रहा है तो कांटेक्ट पॉइजन आ जाएगा। फ्यूमिगेंट्स, ठीक है, ये है FUMIGANT। फ्यूमिगेंट्स का मतलब होता है कि उसके फ्यूम्स हैं, वेपर फेज में है तो वो रेस्पिरेटरी ट्रैक को जो है वो आपका इफेक्ट करेगा। सिस्टमेटिक पेस्टिसाइड ये होता है कि जैसे मान लो उसको जो है वो हम प्लांट्स, लीव्स या ठीक है स्प्रे कर देंगे तो जो भी इंसेक्ट उसके ऊपर आके बैठेगा तो वो सिस्टमेटिकली जो है फिर वो किल हो जाएगा। ठीक है, तो उनको बोलते हैं सिस्टमेटिक पेस्टिसाइड। और लास्ट है आपके पास केमिकल स्ट्रक्चर के बेस के ऊपर जो है पेस्टिसाइड कितने होते हैं। तो ये है ऑर्गेनोक्लोरीन, इसमें जो है वो क्लोरीन प्रेजेंट होती है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है। DDT, BHC इसका एग्जाम्पल आ गया। ऑर्गेनोफॉस्फेट्स, ठीक है, ये एस्टर्स होते हैं फॉस्फोरिक एसिड के, पैराथियोन, मेलाथियोन,
कार्बामेट्स, ठीक है। तो इसका एग्जांपल कार्बोफ्यूरॉन आ गया। ये 1 बाय 1 आगे हम डिस्कस करते हैं इसको, ठीक है। तो इसका जो है मैं आपको एक्सप्लेनेशन दिया, लेकिन पहले आप ये चार्ट बनाएं। जब भी आपका पेपर होता है, ठीक है, आप थ्योरी लिखते हो तो ये बड़ा चार्ट आप जरूर एक्सप्लेन करें, फिर जो है वो आप इसकी थ्योरी 1 बाय 1 लिखें, ठीक है। तो मैं थ्योरी थोड़ी सी डिक्टेट कर देता हूँ आपको। तो नेचुरल पेस्टिसाइड देखो क्या होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो पहली क्लासिफिकेशन आई ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। सोर्स मतलब वो नेचर कैसे प्रेजेंट होते हैं, क्या नेचर में प्रेजेंट होते हैं, खुद बनाए जाते हैं, ठीक है। तो अगर वो नेचर पे प्रेजेंट होंगे तो वो नेचुरल होंगे, हम बनाएंगे खुद उनको तो सिंथेटिक हो जाएंगे। द पेस्टिसाइड विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेज लाइक प्लांट, एनिमल्स और बैक्टीरिया, फंजाई, ठीक है। एग्जाम्पल निकोटीन, पायरेथ्रिन, रोटिनोन, बोरिक एसिड, डाइएटमेशियस, अर्थ पाउडर, ठीक है। तो निकोटीन आपको पता है कि किससे ऑब्टेन की जाती है, ये 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है, टोबैको प्लांट से ऑब्टेन की जाती है, ठीक है। इट इज़ यूज टू किल द लीफ हॉपर्स, ठीक है। तो लीफ पे जो हॉपिंग करते हैं स्मॉल इंसेक्ट्स, उनको किल करने के लिए निकोटीन का इस्तेमाल किया जाता है। फिर आता है आपके पास पायरेथ्रिन, ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पायरेथ्रम प्लांट, ठीक है। ये भी आपके पास नेचुरल है। इसमें हम क्या करते हैं, फ्लावर्स को ड्राई करते हैं, उनको पाउडर करते हैं, और जो एक्सट्रैक्ट बनता है उसको हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के थ्रू जो है वो निकाल लेते हैं, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं पायरेथ्रिन। तो ये यूज किया जाता है टू किल द फ्लाइज। बोरिक एसिड आपको पता है H3BO3 यूज किया जाता है टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, टर्माइट्स एंड कॉकरोच, ठीक है। आपको पता है कि आफ्टर शेप की जगह जो है वो पुराने टाइम में हम बोरिक एसिड, ठीक है, फटकरी का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। तो वो किल करता था माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, ठीक है, जो स्किन इन्फेक्शन को कॉज करते थे, ठीक है। फिर आपके पास रोटिनोन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रूट्स ऑफ द डेरिट्स प्लांट, ठीक है। तो ये फिश पॉइजन जो है वो यूज किया जाता है। डाइएटमेशियस अर्थ पाउडर है, ठीक है। तो डाइएटमेशियस अर्थ पाउडर जो होता है ये शेल्स होते हैं, तो मेराइन ऑर्गेनिज्म होते हैं तो उसमें शेल होता है उनको, तो उसको क्रश करके उस शेल को निकाल के डाइएटमेशियस अर्थ पाउडर, तो ये भी हमारे पास होगा नेचुरल पेस्टिसाइड है, ठीक है। उसके बाद आता है सिंथेटिक पेस्टिसाइड। नाम से पता चल रहा है सिंथेटिक है जी, ये लैब में बनाए जाएंगे, ठीक है, ये मैन मेड होते हैं। तो यहाँ पे लिखा मैंने, दीज पेस्टिसाइड आर सिंथेसाइज्ड इन द लैब विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स, दे आर ऑल्सो कॉल्ड मैन मेड पेस्टिसाइड बिकॉज ऑफ दियर, ठीक है, इधर लो आना था, बिकॉज ऑफ दियर लो कॉस्ट एंड इफेक्टिवनेस दीज सिंथेटिक पेस्टिसाइड आर वाइडली यूज्ड। अब जो नेचुरल पेस्टिसाइड होते हैं, ठीक है, उनको निकालने का प्रोसेस इतना जो है वो कॉस्टली पड़ जाता है कि उनकी मार्केट वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन सिंथेटिक पेस्टिसाइड जो लैब में बनाए जाएंगे उनकी कॉस्ट लो होती है और वो इफेक्टिव भी होते हैं, इसलिए इनका वाइडली यूज़ किया जाता है फार्मर्स के द्वारा, ठीक है। तो जो सेकंड चैप्टर है बेसिकली आपका वो सिंथेटिक पेस्टिसाइड के ऊपर ही है, ठीक है। तो जो सबसे पहला जो फर्स्ट पेस्टिसाइड जो यूज़ किया गया था वो इनऑर्गेनिक पेस्टिसाइड था, वो था आर्सेनिक। आर्सेनिक एलिमेंट को सेल्फ यूज़ किया गया एज ए पेस्टिसाइड, ठीक है। बट उसके बाद जो है वो आपके पास ऑर्गेनिक जो है वो पेस्टिसाइड डिस्कवर किए। DDT जो था वो मोस्ट कॉमनली आपके पास ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड है। इसका नाम है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ठीक है। तो आपसे पूछते भी हैं ये, ठीक है। तो फार्मर्स जो थे वो बेसिकली ज़्यादा डिपेंड हो गए सिंथेटिक पेस्टिसाइड के ऊपर टू प्रोटेक्ट दियर क्रॉप्स फ्रॉम द पेस्ट, ठीक है। और DDT जो था वो यूज़ किया जाता है हमारा, ठीक है। बहुत सारे ब्रॉड है ये भी, जिप्सी मॉथ, ठीक है, ये सारे हमारे पास जो वो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, जैपनीज बीटल, ठीक है, अदर इंसेक्ट्स अप टू 1972। लेकिन 1972 के बाद जो था वो इसके ऊपर जो है वो थोड़ा बैन लगा दिया, ठीक है, क्योंकि ये बायोडिग्रेडेड नहीं होता। लेकिन स्टिल कुछ डेवलपिंग कंट्रीज जो थी वो उसको जो है वो यूज़ कर रही हैं DDT को, ठीक है, ठीक है। फार्मर्स जो है वो उसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपने सिंथेटिक पेस्टिसाइड का जो है वो याद रखना है, ठीक है। तो सिंथेटिक पेस्टिसाइड के एक बार में फिर आपको एग्जाम्पल देखो, सिंथेटिक पेस्टिसाइड जो है बेसिकली वो चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है। तो मैं आपको एक बार यहीं बता देता हूँ क्योंकि ये बार बार जो है वो होगा कि जो चैप्टर नंबर 2 है सेक्शन B, ठीक है, ये चैप्टर नंबर 2। तो आपको इसमें लिखा हुआ देखो उसने ऑर्गेनोक्लोरीन, ये आपको ये याद ही कर लेना, आपको DDT गैमिक्सेन आएंगे इसमें, ऑर्गेनोफॉस्फेट इसमें मेलाथियोन पैराथियोन आएंगे, कार्बामेट्स इसमें कार्बोफ्यूरॉन एंड कार्बेराइल आएंगे, क्यूनोन्स इसमें क्लोरेनिल आएगा पेस्टिसाइड, एनिलाइड्स एलाक्लोर एंड ब्यूटाक्लोर, ये जो ब्रैकेट में लिखे हैं सारे पेस्टिसाइड हैं। तो ये तो आपको याद ही कर लेना है सेक्शन भी, ऐसे भी याद कर लेना है इसलिए बस ये बार बार यूज होगा, ठीक है। तो ऑर्गेनोक्लोरीन, ठीक है, ये हमारे पास सिंथेटिक है, इनके एग्जांपल DDT गैमिक्सेन, ठीक है, ये मैंने आपको वहीं से बताया, ऑर्गेनोफॉस्फेट पेस्टिसाइड मेलाथियोन पैराथियोन, कार्बामेट्स कार्बाफ्यूरेन कार्बेराइल, ये 1 बाय 1 करना है हमने, पूरा डिटेल में करेंगे इसको डिस्कस, क्यूनोन क्लोरेनिल एनिलाइड एलाक्लोर एंड ब्यूटाक्लोर, ठीक है। अब मान लो आपको यहाँ पे मैं एक टिप भी दे रहा हूँ, मान लो आपको क्वेश्चन आता है 10 नंबर का, एक्सप्लेन द सिंथेटिक पेस्टिसाइड,
और आपके पास ये एक ही पेज हुआ यहाँ पे और आप इतना लिख के आगे तो 10 नंबर नहीं मिलेंगे। लेकिन जब आप चैप्टर 2 पूरा कर लेंगे तो आपके पास चॉइस होगी, भैया आप इस डीडीटी का स्ट्रक्चर दे दो, गैमिक्सिन का स्ट्रक्चर दे दो, मैलाथियोन का स्ट्रक्चर दे दो, पैराथियोन का स्ट्रक्चर दे दो, इनके बारे में 2-2 चीज़ें लिख के आओ जो आपने वहाँ पे पढ़ोगे चैप्टर नंबर 2 में, तो आप इसको लेंथी कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द मार्क्स। ठीक है, इतना छोड़ के मत आना एक पेज का। लेकिन अगर वो पूरी क्लासिफिकेशन पूछ रहा है 10 नंबर की तो फिर इतना सफिशिएंट है। ठीक है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द टारगेट। अब आपको ये बताना है कि जो पेस्टिसाइड्स जो हैं वो हमने पहले क्या डिस्कस किया, क्लासिफिकेशन हमने डिस्कस किया ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, तो उसमें थे नेचुरल एंड सिंथेटिक। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आई बेस्ड ऑन द टारगेट, कि भाई उसका टारगेट क्या है। ठीक है, कि पेस्ट क्या है जिसके ऊपर हम जो है वो पेस्टिसाइड का छिड़काव करेंगे, जिसके ऊपर हम पेस्टिसाइड डाल रहे हैं, वो पेस्ट कौन सा है। अगर वो इंसेक्ट है, पेस्टिसाइड विच आर यूज्ड स्पेसिफिकली अगेंस्ट इंसेक्ट, तो हम उसको जो पेस्टिसाइड होगा उसको इंसेक्टिसाइड बोलेंगे। हर्बिसाइड, अगर मान लो हमने पेस्टिसाइड का छिड़काव जो है वो किया प्लांट्स के ऊपर किया या अनवांटेड बीड्स के ऊपर किया, ठीक है, जो जहाँ ग्रो नहीं करनी चाहिए थी, तो वो हर्बिसाइड कहलाएगा। अगर हम फंगस को किल करने के लिए करें तो वो फंजीसाइड होगा। नीमेटोड्स के ऊपर करें, नीमेटोड्स क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक वर्म लाइक ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, वो प्लांट्स की रूट्स में ग्रो करते हैं, ठीक है, तो नीमेटिसाइड कहलाएंगे। रोडेंटिसाइड्स, रोडेंट्स होते हैं, ठीक है, मेमेलिया क्लास के अंदर ये आते हैं, ठीक है, तो उसमें जो है माइस और रैट आ जाते हैं, तो माइस और रैट, ठीक है, चूहों के जो किल करने के लिए जो पेस्टिसाइड होता है हम उसको बोलते हैं रोडेंटिसाइड। ठीक है, एक ओबीसाइड होता है, OBI, ओबीसाइड की जाता है, ये हमारा जो है वो पेस्टिसाइड होता है, ये यूज़ किया जाता है टू किल द एग्स ऑफ द इंसेक्ट एंड माइट्स। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन थी ऑन द बेसिस ऑफ टारगेट, आपने इतना ही इसमें करना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन मोड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन दियर मोड ऑफ एक्शन। मोड ऑफ एक्शन का मतलब ये होता है कि हाउ वो जो आपका पेस्टिसाइड है वो कैसे पेनिट्रेट कर रहा है, ठीक है, कैसे जा रहा है आपके पेस्ट में, कैसे जा रहा है। ठीक है, पेस्ट तो हमने देख लिया कि किसके ऊपर अटैक कर रहा है, अब हम ये देख रहे हैं कि वो पेस्ट में कैसे एंटर कर रहा है, स्किन के थ्रू कर रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू कर रहा है, ठीक है, कि स्टमक के थ्रू कर रहा है। तो स्टमक पॉइजन पेस्टिसाइड, सच पेस्टिसाइड स्टार्ट दियर मोड ऑफ एक्शन इन द स्टमक ऑफ द पेस्ट। ठीक है, सच पेस्टिसाइड आर इनिशियली स्वेलोड बाय द इंसेक्ट और पेस्ट इन द फॉर्म ऑफ फूड, तो उसको वो स्वेलो कर लेता है, ठीक है, और वो स्टमक में जाके पहुंचता है, तो जैसे डाइजेशन स्टार्ट होती है ये अपना फंक्शन शुरू करना कर देता है और उसको किल कर देगा, ठीक है, जो भी आपका पेस्ट होगा। ठीक है, कॉन्टैक्ट पॉइजन, दीज इंसेक्टिसाइड डिस्ट्रॉय द इंसेक्ट, ठीक, सेकंड हमारे पास जो आ जाता है इसमें कॉन्टैक्ट पॉइजन, दीज इंसेक्टिसाइड डिस्ट्रॉय द इंसेक्ट सिंपली बाय द बॉडी कॉन्टैक्ट्स। ठीक है, तो पेस्टिसाइड इट पेनिट्रेट थ्रू द स्किन एंड रीचेज द टारगेट साइड। आपने देखा होगा कि जो कॉकरोच वगैरह को हम किल करते हैं, स्प्रे हमारे पास होते हैं, तो जैसे हम स्प्रे करते हैं तो उसकी स्किन के ऊपर जैसे वो स्प्रे पड़ेगा वो किल हो जाएगा, तो वो स्किन के थ्रू ही पेनिट्रेट कर जाता है। ठीक है, DDT, BHC एट्सेट्रा। फिर आपके पास आता है फ्यूमिगेंट्स, तो ये फ्यूमिगेंट्स जो होते हैं ये मैंने आपको बताया कि ये वेपर्स होते हैं, गैस होती है, ठीक है, जैसे हमारे पास परफ्यूम होता है, तो ये रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो है वो परफ्यूम नहीं होता वैसे आपका फ्यूमिगेंट, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ परफ्यूम की तरह। ठीक है, एक्ट थ्रू द रेस्पिरेटरी ट्रैक, तो ये वेपर या गैसियस फॉर्म में जो है उसका हम यूज़ करते हैं, तो सच पेस्टिसाइड आर यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ एरोसोल। ठीक है, एग्जांपल है HCN, CS2, कार्बन डाइऑक्साइड या निकोटीन। ठीक है जी, लास्ट कैटेगरी आती है हमारे सेकंड लास्ट कैटेगरी आती है हमारे पास सिस्टमेटिक पेस्टिसाइड। ठीक है, तो सिस्टमेटिक पेस्टिसाइड जो है ये हमारा लास्ट ही है इसमें, हाँ, एक स्टमक, कॉन्टैक्ट, फ्यूमिगेंट्स और सिस्टमेटिक पेस्टिसाइड, ये किसकी क्लासिफिकेशन है, बेस्ड ऑन देयर मोड ऑफ एक्शन, तो इसमें लास्ट आएगा। दीज पेस्टिसाइड आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स, स्टेम एंड द लीव्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, इसको वो एब्जॉर्ब कर लेगा और जैसे वो इंसेक्ट उसके ऊपर बैठेगा तो सिस्टमेटिकली वो किल हो जाएगा, तो उनको बोलते हैं हम सिस्टमेटिक पेस्टिसाइड। ठीक है, उसके बाद लास्ट आता है जी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसमें जो है वो आपके पास होता है एक इनऑर्गेनिक पेस्टिसाइड, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड। ठीक है, इनऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स वो होते हैं, दीज आर द जनरली नॉन कार्बन कंपाउंड्स कंटेनिंग मेटल सॉल्ट्स। ठीक है, कंपाउंड्स ऑफ सल्फर, हेलोजन एटसेट्रा। ठीक है, तो ये इनऑर्गेनिक में वो हो गया जिसमें हमारे पास कोई हाइड्रोकार्बन नहीं होगा, कार्बन या हाइड्रोजन जो है वो नहीं होगी, हम उसको क्या बोलेंगे, इनऑर्गेनिक पेस्टिसाइड बोल देते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल आगे लेड आर्सिनेट, कैल्शियम आर्सिनेट, ठीक है, साइनाइड्स। ठीक है, दीज पेस्टिसाइड आर यूज्ड बिफोर वर्ल्ड वॉर 2। द मेजर लिमिटेशन ऑफ द पेस्टिसाइड इज दियर टॉक्सिक नेचर होता है, जो कि होल इकोसिस्टम को जो है वो टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है। ठीक है, तो ये इनऑर्गेनिक पेस्टिसाइड है। उसके बाद है आपके सिलेबस में ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड का रोल ज़्यादा है, जिसमें हाइड्रोकार्बन पार्ट प्रेजेंट होगा, कार्बन एंड हाइड्रोजन जो हैं वो प्रेजेंट होंगे, तो ये नेचुरल भी हो सकते हैं और ये सिंथेटिक भी हो सकते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड जिनमें हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट होगा। तो नेचुरल कौन से होते हैं, जिसमें एक्सट्रैक्ट ऑफ रूट, लीव्स, फ्लावर, स्टेम, ऑयल ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट्स। ठीक है, पायरेथ्रिन इसका एग्जाम्पल है, ये ज़्यादा नहीं आपने पढ़ना।
सिंथेटिक ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड कौन से होते हैं? वो होते हैं आपके पास ऑर्गेनोक्लोरीन, ऑर्गेनोफॉस्फेट, कार्बामेट्स, क्यूनोन और एनिलाइड। ये वही हैं जो आपका सेक्शन बी का सिलेबस है, इसलिए मैंने आपको बोला था कि उसको पहले आप याद ही कर लें, ठीक है। तो ऑर्गेनोक्लोरीन्स में देखो क्या आएगा, ऑर्गेनोक्लोरीन पेस्टिसाइड्स आर बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग क्लोरीन, डीडीटी, बीएचसी, लिंडेन, डाइएल्ड्रिन, ठीक है। तो इसमें आपके पास क्या होगा, हाइड्रोकार्बन्स में क्लोरीन प्रेजेंट जो है वो होती है, तो उसको हम बोल देते हैं ऑर्गेनोक्लोरीन्स। फिर आता है ऑर्गेनोफॉस्फेट्स, दीज आर द एस्टर ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड ये होता है पी डबल बॉन्ड ओ एच ओ एच ओ एच, ठीक है। तो इस H की जगह आपने, जहाँ 3 H लगे हैं उसकी जगह आपने क्या लगा देना है, R ग्रुप लगा देना है, R1 R2 R3। ये सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो ये आपके पास बन जाएगा ऑर्गेनोफॉस्फेट, ठीक है। ऑर्गेनोफॉस्फेट टाइप जो है वो पेस्टिसाइड बन जाएंगे, ठीक है। ये मोस्टली इंसेक्टिसाइड होते हैं, ये ध्यान रखना। ऑर्गेनोफॉस्फेट्स क्या होते हैं, इंसेक्टिसाइड होते हैं, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। ये इफेक्ट करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, इफेक्ट करते हैं CNS को, हमारे ब्रेन में ये प्रेजेंट होता है। तो उसमें एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है एसिटाइलकोलिन, ठीक है। तो एसिटाइलकोलिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे नर्वस सिस्टम में। तो ये क्या करते हैं कि इस न्यूरोट्रांसमीटर को एक एंजाइम जो है वो रेगुलेट करता है, उसको बोलते हैं एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज। ये उसको ही जो है वो अफेक्ट कर देता है, ये इंसेक्टिसाइड। तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जो है वो इफेक्ट करता है, ठीक है। एग्जाम्पल है मेलाथियोन और पैराथियोन। तो आपसे पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेस्टिसाइड विल अफेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो बताओ कौन होगा, मेलाथियोन या पैराथियोन होगा। और जितने भी ऑर्गेनोफॉस्फेट्स होंगे वो कैसे एक्ट करेंगे, इंसेक्टिसाइड एक्ट करेंगे। उसके बाद आता है आपके पास कार्बामेट, दे आर द एस्टर ऑफ कार्बेमिक एसिड। तो कार्बेमिक एसिड क्या होता है मेरे पास, इसका फार्मूला होता है COOH, और यहाँ पे R होता था ना कार्बोक्सिलिक एसिड में, इस R की जगह क्या लगा देना है अपने NH2, तो वो बन गया कार्बेमिक एसिड। तो दे आर द एस्टर ऑफ कार्बेमिक एसिड। अब ये नहीं होता कार्बामेट, इसका एस्टर होगा कार्बामेट, ठीक है। तो जनरल फार्मूला जो होता है कार्बामेट का वो मैंने यहाँ पे लिखा है, H की जगह आप क्या लगा दोगे, R1 R2, ठीक है। H को रिप्लेस करके आपने R लगा देना, तो वो क्या बन जाएगा, उसका एस्टर बन जाएगा, ठीक है। एस्टेरिफिकेशन बेसिकली क्या होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल के साथ उसको रिएक्ट करो तो H की जगह क्या लग जाएगा, ये नेक्स्ट ग्रुप जो है वो जुड़ जाएगा, तो RC डबल बॉन्ड OOR', ठीक है। तो ये आपके पास एस्टर बन जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पे क्या किया, H को जगह हटा के R लगा दिया, ठीक है। उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे लिखा है कार्बामेट्स आर यूज्ड इन लॉन्स एंड गार्डन्स, ठीक है। इसमें यूज़ किया जाता है एज इंसेक्टिसाइड। 2 तरीके के होते हैं, कार्बाफ्यूरॉन एंड कार्बेराइल, ठीक है। याद रखना है आपने, हाईली टॉक्सिक होते हैं, CNS को ये अटैक करते हैं। फिर आते हैं जी क्यूनोन्स, दे आर बेसिकली डेरिवेटिव ऑफ बेंजोक्यूनोन होते हैं। ये क्या होते हैं, बेंजोक्यूनोन के डेरिवेटिव होते हैं। तो बेंजोक्यूनोन का इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये बेंजोक्यूनोन होता है, तो बेंजोक्यूनोन के डेरिवेटिव हैं। तो जैसे इसका एग्जांपल आपके सिलेबस में एक ही है, क्लोरेनिल। तो ये आपने याद रखना है, क्लोरेनिल जो है वो क्यूनोन होता है। क्लोरेनिल का स्ट्रक्चर होता है कि आप इन चारों पोजीशन पे हाइड्रोजन को हटा के क्या लगा दो, क्लोरीन। तो क्लोरो डेरिवेटिव जो होगा बेंजोक्यूनोन का, उसको बोलते हैं क्लोरेनिल, ठीक है। इसका नाम भी आ जाएगा टेट्राक्लोरो 1,4 बेंजोक्यूनोन, ठीक है। याद रखना है आपने। फिर लास्ट आता है जी एनिलाइड। तो एनिलाइड्स कुछ नहीं होते, ये पेस्टिसाइड की क्लासिफिकेशन है नाम के ऊपर। तो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन, एनिलीन ये होती है, इसको सब्स्टिट्यूट कर दो जी, कहीं पे भी सब्स्टिट्यूशन कर दो तो इसकी सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन जो है वो कहलाएगी, उसी को हम एनिलाइड्स बोलते हैं, ठीक है। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एनिलाइड्स होते हैं वो हर्बिसाइड होते हैं। अभी तक मैंने आपको नहीं पढ़ाया कि कोई हर्बिसाइड होता है, ठीक है। तो एनिलाइड का ध्यान रखना, हर्बिसाइड होता है, यूज टू कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ बीड्स इन द क्रॉप। जो अनवांटेड प्लांट होते हैं उनको रिमूव करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं एनिलाइड्स का। ये 2 आपके सिलेबस में है, एलाक्लोर एंड ब्यूटाक्लोर, ठीक है। तो ये जो है वो आपने याद रखना है, ठीक है। तो ये इस साल का पेपर हुआ भी हुआ 2020 में अगस्त में, ठीक है। तो इसमें मैं आपको इसमें अगर कोई क्वेश्चन आया है, हाँ एक क्वेश्चन ये आया, इंडिया रैंक इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द पेस्टिसाइड इन एशिया इज, ठीक है। तो वो आई थिंक ये आपके पास जो है वो 3rd होगा, ठीक है। इस इंडिया का रैंक जो है 3rd होगा, ठीक है। अब देखो इसने डायरेक्ट पूछ लिया, पैराथियोन इज ऑर्गेनोफॉस्फेट, कार्बामेट, क्यूनोन, एनिलाइड। तो पैराथियोन क्या होगा आपका, मेलाथियोन और पैराथियोन मैंने आपको यहाँ पे करवाए, ठीक है। ये होते हैं आपके पास ऑर्गेनोफॉस्फेट्स होते हैं, ठीक है। विच ऑफ द, चलो ठीक है, फिर तो अगला मेडिसिनल केमिस्ट्री से जो पूछा गया है, ठीक है। तो अब ये बोलता है कि जी ट्रू और फॉल्स बताओ, ब्यूटाक्लोर इज यूज्ड एज एन इंसेक्टिसाइड। ये ट्रू है कि फॉल्स है। अब ब्यूटाक्लोर मैंने आपको यहीं पढ़ाया कि ये हर्बिसाइड्स होता है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है वो थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है, ये मैं सबको साथ साथ करवाता जाऊंगा, ठीक है। जितने भी ये, ठीक है, क्वेश्चन आपके पास आए होंगे, ठीक है। तो आप इतना वॉच करें, ठीक है। इसके नोट्स बनाएं, मैं शेयर भी करूंगा नोट्स पे। तो पेस्टिसाइड केमिस्ट्री के लिए आप अलग से एक रजिस्टर लगाएं, ठीक है। और उस पर जो है वो आपने ये क्वेश्चन वाइज जो है वो हम करते जाएंगे, ठीक है। स्कोरिंग चैप्टर है आपका ये, ठीक है। आई होप, ठीक है। फिर मैं ये
आपके जो नोट्स हैं, ठीक है, ये रिव्यू भी करूँगा, देखूंगा भी, चेक भी करूँगा कि आपने अच्छे बनाए या नहीं बनाए, ठीक है। इतना पढ़ लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप तैयार रहना, ठीक है। तब तक के लिए, ठीक है, आप अपना ख्याल रखें। टेक केयर। थैंक यू।